बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे एक बड़ी ही गैर मामूली ख़बर की जो आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, और आज इतवार छुट्टी के दिन। आइंदा हफ्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और अदालती बहाज पे बहुत गर्म होगा। इसमें इमरान खान के केसेस भी जो है वो एक तो अपीलें दायर होनी हैं, और इसके अलावा भी केसेस इमरान खान से कब कब इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ होंगे उसके हवाले से भी बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अदालती महाज जो गर्म होने जा रहा है उसका तनाजुर क्या हो सकता है और आज क्या खबर आई है, इस सारे सूरत हाल पे जो है वो बात करते हैं तफसील के साथ। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अदालती महाज गर्म है, अदालती जंग चल रही है, जजेस के दरमियान महाजराई है। ख़ास तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी जिन्होंने फैसला महफूज किया था। एडिशनल जो रजिस्ट्रार है नज़र अब्बास, उनके खिलाफ तौहीन अदालत का ये मामला था जिसमें ये फैसला महफूज हुआ था। और उस फैसला महफूज होने के बाद नज़र अब्बास ने जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच के इंटरम ऑर्डर के खिलाफ अपील दायर की, जिस अपील पर जो समाअत है कल दिन 1 बजे सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी बेंच जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में करने जा रहा है। लेकिन उससे कबल ये तवक्को की जा रही थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच जुम्मे वाले दिन फैसला सुनाएगा, लेकिन वो फैसला नहीं सुनाया गया। अब कल सुबह 9:30 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा, क्योंकि अगर दिन 1 बजे से पहले ये फैसला नहीं सुनाया जाता तो वो जो बेंच है, जो इंट्रा कोर्ट अपील में जो बेंच है, वो उस कार्रवाई को रोक भी सकता है, रोक सकता था, और जो ऑर्डर्स थे उनको सस्पेंड भी कर सकता था। तो इसलिए सुबह 9:30 बजे जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच फैसला सुनाएगा। फैसला क्या सुनाना है, क्या क्या इम्कानात हैं, हो सकते हैं मुमकिन तौर पर या तो उसमें कंटेम्प्ट नोटिस इशू करेंगे, और कंटेम्प्ट नोटिस इशू अगर करना है तो वो तो डायरेक्टली जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की रेगुलर बेंचेस की जो कमेटी है, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उसको, और जो आईनी बेंचेस की कमेटी है जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, इन जजेस को जो है वो 4 जजेस को कंटेम्प्ट नोटिस मुमकिन तौर पर अगर कोई रास्ता निकलता है तो ये भी हो सकता है मुमकिन तौर पर। और क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह ये रिमार्क्स देते रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशन देते रहे हैं ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स के जो है वो इंतज़ामी साइड का की जो कमेटी है वो जुडिशल साइड के किसी ऑर्डर को, जुडिशल साइड के ऑर्डर को ख़त्म नहीं कर सकती, जुडिशल साइड के ऑर्डर को तब्दील नहीं कर सकती, और यहाँ पे तब्दील किया गया है। और जो एडिशनल रजिस्ट्रार है नज़र अब्बास, जिनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई जारी है, वो तो कहते हैं कि मैंने तो इंतज़ामी साइड के जो आर्डर्स थे मैंने उन पर अमल किया है, जो जुडिशल साइड के ऑर्डर थे उन पर भी अमल किया है, और अब मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। ये जो एडिशनल रजिस्ट्रार है नज़र अब्बास, उनका इस केस में जो मौक़िफ़ है। ये शुरू में आर्टिकल 191A का मामला आया था, जिसके तहत आईनी बेंचेस को इख्तियारात हैं आईनी मामलात के, और जो रेगुलर बेंचेस हैं उनके इख्तियारात कम किए गए। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था कि ये इख्तियारात क्यों कम किए गए, कैसे कम किया जा सकते हैं, और क्या कम किए भी जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते, इस मामले को जो है वो हम देखेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच ने ये करार दिया था। उसके बाद ये फड्डा शुरू हुआ, केस लगा नहीं, कंटेम्प्ट शुरू हो गई। कंटेम्प्ट में अदालती मुआविनीन आए, हामिद खान आए, एहसन भून आए, मुनीर मलिक आए, बैरिस्टर सलाहुद्दीन आए। तो ये तमाम मुआविनीन ने अदालती मुआवनत की। अटॉर्नी जनरल आए, अटॉर्नी जनरल ने अदालत को कहा कि आपका जो स्कोप है तौहीन अदालत के मामले में वो बड़ा लिमिटेड है, इसलिए आप उससे बाहर नहीं जा सकते। अब फैसला क्या आ सकता है, या तो ये है कि फुल कोर्ट जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी का बेंच कहे कि आप फुल कोर्ट बनाएं और फुल कोर्ट में डिटरमिन करें कि क्या इंतज़ामी साइड की कमेटी जुडिशल साइड के किसी ऑर्डर को ख़त्म कर सकती है, क्या इंतज़ामी साइड की कमेटी जुडिशल साइड के ऑर्डर में तब्दीली कर सकती है। ये जो है वो फुल कोर्ट देखे। और इसके अलावा दूसरा जो मामला है, दूसरा जो मुमकिन तौर पर हो सकता है वो कंटेम्प्ट के नोटिस हैं, और तीसरा मुमकिन तौर पर यह हो सकता है कि जो
जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी का बेंच ये कहे कि हम एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास के खिलाफ भी तौहीन अदालत के नोटिस वापस ले रहे हैं और मजीद भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा रहे और रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें और ये करार दें कि जो इंतजामी साइड के कमेटी है वो जुडिशल साइड के ऑर्डर्स को ना तो तब्दील कर सकती है और ना ही उसमें कोई रद्दो बदल किसी किस्म का कर सकती है, ये करार दे दें। तो ये 3 किस्म के मुमकिना फैसले जो है वो आ सकते हैं। लेकिन अदालती महाज बहुत गर्म हो चुका है क्योंकि कल का दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक गैर मामूली दिन तस्वुर किया जा रहा है। कल सुबह 9:30 बजे जब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी का बेंच बैठेगा तो वो ये फैसला सुनाएगा इस तौहीने अदालत के मामले में कि क्या फैसला क्या है, कंटेम्प्ट नोटिस इशू करने हैं, मामले को ख़त्म करना है या फुल कोर्ट की तरफ जाना है। तो उसी वक्त आईनी बेंच जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत शुरू करेगा और आईनी बेंच जो है वो इस समाअत को आगे बढ़ाएगा। तो वहाँ पे एक गैर मामूली इंतजामात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल किए जा रहे हैं, जहाँ पे जो वकला हैं, जो मुतलका वकला हैं और जो सहाफ़ी हैं जो रेगुलर कवर करते हैं सुप्रीम कोर्ट को, उनको पास दिए गए हैं और गैर मुतलका लोगों का दाखिला जो बेंच होगा वहाँ पे कमरा अदालत होगा वहाँ तक नहीं हो सकेगा, लेकिन जो कोर्ट रूम नंबर 6-7 है वहाँ पे वो ऑडियो की फैसिलिटी उनके लिए मौजूद होगी। तो ये एक गैर मामूली सूरत हाल होगी। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें कल पहली दफ़ा 21 अक्टूबर के बाद 27 जनवरी को सुनी जा रही है। तो ये 3 माह के बाद पहली दफ़ा जो है वो दरखास्तें सुनी जा रही हैं। इनका फेट क्या होना है वो अलग एक जो है वो एक महाजराई का माहौल है। वहाँ पे जो दरखास्त गुजार है उनका मौक़िफ़ है कि फुल कोर्ट बनाई जाए, फुल कोर्ट ये मामला देख के फुल कोर्ट इस मामले को देख कर फैसला करे। और दूसरी जानिब आईनी बेंच कल समाअत करने जा रहा है जिसका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, जो है वो बेनिफिशरी भी है 26वीं तरमीम का। तो उस सारे तनाजुर में एक ही वक्त में 2 बड़े केसेस जस्टिस मंसूर अली शाह और आईनी बेंच जो है वो सुन रहा होगा और जब ये मामला ख़त्म होगा तो उसके बाद 1 बजे 6 रुकनी बेंच जिसने एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास की अपील के लिए बना है, जिसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में वो बेंच बना है, जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला भी शामिल है, जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल है और इसके अलावा जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल हैं और जो दीगर जस्टिस मुसरत हिलाली जो है वो इसमें शामिल है। तो उस मामले में दिन 1 बजे फिर एक अलग से जो वो अदालत लगेगी जिसका ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस के दरमियान जो मामलात चल रहे हैं उसके साथ जुड़ा हुआ है और उसके साथ जो वो उसके साथ मुंसलिक है और उसका जो भी फेट होगा उसका असर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस के दरमियान चलने वाली जो जंग है उस पर उसका असर पड़ेगा। तो कल का दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत आम सुबह 9:30 बजे फिर 1 बजे और इसी दौरान जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी और अडयाला जेल में भी इमरान खान के जो केसेस हैं उनके हवाले से भी आइंदा हफ्ता बड़ा अहमियत का हामिल है। वो इस तरह के गुज़श्ता रात मैंने आपको तफसील के साथ बताया था कि 190 मिलियन पाउंड केस जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ा हुई है उसमें अपीलें जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करनी है बैरिस्टर सलमान सफदर ने, इसके अलावा मोहम्मद उस्मान गिल, इसके अलावा ज़हीर अब्बास 3 वकला हैं जिनकी जानिब से ये अपीलें जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर होनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तनाजुर में अहमियत इसकी इसलिए भी बढ़ गई है कि वहाँ पे 2 जजेस नए आए हैं, एक राजा इनाम अमीन मिनास, एक आजम खान। एक तासुर कायम हुआ, एक जो है वो बहस चल पड़ी कि जो नए जजेस हैं वो इसलिए लाए गए हैं क्योंकि वहाँ पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के जो केसेस होंगे वो नए जजेस के बेंचेस में लगेंगे। तो हमने इसका अमली मुजाहिरा तो देख लिया कि 17 जनवरी को वो जजेस की तैनाती हुई, 20 जनवरी को उन्होंने जो वो हलफ लिया और 2-3 दिन के बाद ही उनके सामने इमरान खान का तोशा खाना 2 केस राजा इनाम अमीन मिनाज के सामने लग गया। तो जो तासुरात थे, जो बहस मुबासा जारी था और जो इम्कानात जाहिर किए जा रहे थे कि नए जजेस इमरान खान की अपीलों के लिए लाए जा रहे हैं, तो उनमें एक तो दुरुस्त साबित हुआ। अब 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान की अपीलें फाइल होनी है, वो उनकी बहुत अहमियत इसलिए भी है क्योंकि इमरान खान के खिलाफ ये बहुत बड़ा केस हुकूमत पोर्ट्रे कर रही है। अगरचे मैंने आपको गुज़श्ता वीडियो में बताया कि 13 जो नुकात हैं इसमें बैरिस्टर सलमान सफदर ने सामने रखे हैं और बैरिस्टर सलमान सफदर ने
یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو کیس ہے، یہ جو کیس عمران خان کے خلاف نہیں بنتا، اور اس کی انہوں نے کچھ گراؤنڈز بنائی ہیں، اس کے جو ہے وہ ڈیفنس لیا ہے، دفاع لیا ہے، جس میں ایک دفاع تو ان کا یہ بھی ہے کہ جو یو کے کی برطانیہ کی بڑی عدالت ہے، اس کی جانب سے ایک آرڈر کیا گیا تھا۔ اس آرڈر میں جو پیراگراف 45 ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ جو پیسے تھے ایگریمنٹ کے تحت، سیٹلمنٹ کے تحت، جو این سی اے نیشنل کرائم ایجنسی اور ملک ریاض کے درمیان جو سیٹلمنٹ تھی، اس سیٹلمنٹ کے ذریعے یہ پیسے جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں جانے تھے۔ اس پیراگراف کو بھی اس جو ہے وہ ڈیفنس اور اس جو اپیل فائل ہونی ہے، اس کا حصہ بنایا گیا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے، دوسری چیز یہ بتائی گئی ہے کہ جو ایگریمنٹ ہے، میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتایا کہ جو ایگریمنٹ ہے اس معاملے میں، اس ایگریمنٹ میں ملک ریاض اور این سی اے کے درمیان وہ کبھی بھی حکومت، پراسیکیوشن، نیب کبھی بھی سامنے نہیں لائی۔ تو وہ یہ سامنے نہ لانا ایک بڑا ریلیف کا سبب عمران خان اور بشرا بی بی کے لیے بن سکتا ہے، کہ کیونکہ ایک ڈاکومنٹ سامنے ہی نہیں آیا۔ اس ڈاکومنٹ کو سامنے لائے بغیر آپ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ کیس جو ہے وہ ازمپشنز کی بنیاد پر؟ تو اس ڈاکومنٹ کے حوالے سے بیرسٹر سلمان صفدر نے لکھا ہے کہ حکومت کے پاس وہ موجود ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کے جو وٹنس پیش ہوئے، ان وٹنسز کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ ان جو ڈاکومنٹ ہے وہ کابینہ ڈویژن میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ سلمان صفدر لکھتے ہیں کہ مختلف جو گواہ ہیں، انہوں نے کہا کہ جو پاکستانی ہائی کمشنر ہے، وہاں پہ ہائی کمیشن ہے، وہاں پہ یو کے میں، وہاں پہ بھی جو متعلقہ دستاویزات ہیں وہ موجود ہیں، اور متعلقہ دستاویزات جو انویسٹیگیشن آفیسر ہیں وہ لے سکتے تھے، انہوں نے نہیں لی۔ تو اس تناظر میں یہ اپیل بہت اہمیت کی حامل ہے، بڑی کمپریہنسو اپیل فائل کرنی ہے کل جو بیرسٹر سلمان صفدر ہے، اور اس کے حوالے سے یہ پتہ چلے گا کہ اس پہ بینچ کون سا بنتا ہے۔ بینچ بہت اہمیت کا حامل ہے، کون سے 2 جج اس کیس کو سنیں گے۔ پھر جو ہے وہ توشہ خانہ 2 کیس ہے، جس کی سماعت اڈیالہ جیل میں چل رہی ہے، وہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ اسپیشل جج سینٹرل ہے شاہ رخ ارجمند، اس کیس کو بڑی تیزی سے آگے لے کر چل رہے ہیں، اور اگر اگلے 2 ماہ میں اس کیس میں عمران خان کی بریت نہیں، جو ضمانت نہیں ہوتی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں، جس میں امکانات ہیں ضمانت ہونے کے، لیکن تو یہ جو توشہ خانہ 2 کیس کا ٹرائل بھی اپنے اختتام کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح توشہ خانہ 2 کیس ہی 28 جنوری کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہے، جہاں پہ یہ فیصلہ ہوگا کہ عمران خان کے خلاف اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس رکے گا یا نہیں رکے گا، اس پہ سٹے ملے گا یا نہیں ملے گا، حکم امتناع ہوگا یا نہیں ہوگا، ٹرائل کورٹ کو اسلام آباد ہائی کورٹ روکے گی یا نہیں روکے گی۔ کیونکہ جو سلمان صفدر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑے ہیسٹ میں یہ جو کیس آگے بڑھایا جا رہا ہے، بڑی تیزی سے آگے چلایا جا رہا ہے، اور جو تقاضے ہیں فیئر ٹرائل کے وہ بھی پورے نہیں کیے جا رہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کہاں تک جا کر رکتا ہے۔ تو آئندہ ہفتہ اہم ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اڈیالہ جیل میں، عمران خان کے کیسز میں، 26ویں آئینی ترمیم کے کیسز میں۔ تو آپ کو ہم جب وہ گاہے بگاہے اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ آپ ہمیں اس ویڈیو پہ فیڈ بیک دیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔